बसंते, ओ बसंते। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इमाम साहब। कौन? वीरू बेटा, ये खामोशी क्यों है यहाँ? हाँ? आप आइए मेरे साथ, आइए। क्या हुआ? क्या हुआ था बेटा? ये कहाँ लिए जा? कौन? अहमद। अहमद। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम साहब, अब क्या तसल्ली देते हो ठाकुर? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हाँ, सुन लो। और तुम भी सुन लो गांव के लोगों। गब्बर की ये चिट्ठी। रामगढ़ के वासियों, देख लो ठाकुर की बातों में आकर गब्बर से टकराने का अंजाम। अगर अब भी तुम सीधे रास्ते पर नहीं आए तो रामगढ़ के हर आंगन में मौत नाचेगी। इसलिए अगर बाल बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह सूरज निकलते ही ठाकुर के दोनों आदमियों को पुरानी टेकरी पर हमारे हवाले कर दो। डाकुओं का सरदार गब्बर सिंह। अरे इतने बड़े संकट में हमें डाल दिया ठाकुर, ये क्या किया तुमने? दीनानाथ, इस दुनिया में इज्जत से जीना है तो कुछ मोल तो देना होगा। ठाकुर, हम डाकुओं को अपने जीने का मोल अनाज दे सकते हैं, अपने बच्चों की जिंदगी नहीं। हम किसान हैं, सिपाही नहीं। हाँ शंकर, हम किसान हैं। ये देश तो युग युग से किसानों का देश है, लेकिन जब जब किसी जालिम ने हमला किया है, गंगा कसम हम किसानों ने अपनी दरातियां पिघलाकर तलवारें बनाई हैं। हमारी रगों में कायरों का खून नहीं है, कायरों का खून नहीं है हमारी रगों में। लेकिन बेटा, इस खून खराबे से क्या होगा? भला अहिंसा भी तो एक चीज है। अहिंसा को मैं भी मानता हूं चाचा, लेकिन एक दुष्ट पापी के सामने सर झुकाना अहिंसा नहीं, कायरता है, बुज़दिली है। जो झुकते नहीं और टूट जाते हैं ठाकुर। ठाकुर न झुक सकता है न टूट सकता है, ठाकुर सिर्फ मर सकता है काशीराम। मगर जब तक जीऊंगा सर उठा के जीऊंगा। अरे कब तक जियोगे तुम और कब तक जिएंगे हम, अगर ये दोनों इस गांव में रहे? अगर तुम लोग ये समझते हो कि हमें गब्बर के हाथों देकर तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बच सकती है तो कर दो हमें गब्बर के हवाले, हम तैयार हैं। हाँ, अब तो वही होगा जो होना चाहिए। हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। कौन ये बोझ नहीं उठा सकता भाई? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। इससे भारी बोझ कोई नहीं है। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ और तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। भाई, मैं तो एक ही बात जानता हूँ, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कहीं अच्छी है। बेटा मैंने खोया है, मैंने, फिर भी यही चाहूंगा कि ये दोनों इसी गांव में रहें।
आगे आपकी मर्जी। मेरी नमाज का वक्त हो गया। आज पूछूंगा खुदा से, मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। कोई मुझे मस्जिद तक चलिए। चलो। अरे ये क्या है? चिट्ठी? काले अक्षर भैंस बराबर। चिट्ठी नहीं तो क्या है, पढ़। गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। 4 मारेंगे? अरे देख तो लो, दोनों वही हैं कि किसी और को मार के फेंक दिया है। गब्बर सिंह, तुम अगर एक मारोगे तो हम 4 मारेंगे। अब आएगा मजा। बहुत दिन के बाद गब्बर को कोई मिला है जो इतनी बात कर सके। अब आएगा मजा खेल का। और ये खेल अब इन दोनों की जिंदगी के साथ ही खत्म होगा, और साथ में खत्म होगा रामगढ़ का एक एक घर। यार वीरू, मैंने एक फैसला किया है। अच्छा, अब तू भी फैसला करने लगा? हाँ यार, सोच रहा हूँ तू तो कर ही रहा है, मैं भी कर लूं। क्या? शादी।
शादी? अबे तू शादी करेगा? हाँ यार, बहुत हो गया। अब तो यही सोचा है कि एक सीधी सादी जिंदगी हो, एक घर हो, बीवी हो, ढेर सारे बच्चे हों, तेरे कंधे पे खेलें, तूने कहानी सुन। बस 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 हुजूर, जरा तशरीफ रखिए, बैठिए बैठिए ना। आप जानते हैं कि शादी के लिए कम से कम एक लड़की की जरूरत होती है। तो आपने लड़की देखी है? देखिए, क्या मैं पूछ सकता हूँ कौन है वो? राधा। राधा? ये राधा? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जानता है कौन है वो? देख फिरू, आजकल तो चोरों डाकुओं को दोबारा बसाने, उन्हें एक नई जिंदगी देने की कोशिश की जाती है। और फिर राधा का तो कोई दोष भी नहीं है। क्या उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का कोई अधिकार नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है ठाकुर साहब? समाज और बिरादरी वाले क्या कहेंगे? समाज और बिरादरी इंसान को अकेलेपन से बचाने के लिए बने हैं नर्मदा जी, किसी को अकेला रखने के लिए नहीं। और फिर क्या दूसरों के डर से हम अपनी राधा को जीते जी मार डालें? अब हमारा आपका क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं। किसके सहारे जिएगी, कहाँ जाएगी, यही सब सोच कर आया था। ऐसे आप उसके पिता हैं, आप चुप हैं। नहीं ठाकुर साहब, वो अब आपकी बेटी है। जो आप समझें वो ही ठीक है उसके लिए। फिर भी आप एक बार देख लीजिए जय को। मैं एक दो दिन में उसे आपके पास भेजता हूँ। जय, किस गुंताड़े में बैठा है? कुछ नहीं यार। हाँ, समझ गया तू किस उधेड़ बुन में है। तू सोच रहा है बात जमेगी नहीं जमेगी, काम होगा नहीं होगा। एक काम करना, तू टॉस कर ले। हेड तो हाँ, टेल तो यार वीरू, अगर सब कुछ ठीक हो गया तो यही क्यों नहीं रह जाते इसी गांव में? हाँ, ये कही ना मेरे दिल की बात। कसम से यार, मैं भी यही सोच रहा था। चोरी चकारी की जिंदगी में साला कोई दम नहीं। बहुत दिन जेल और हवालात में काट लिए। अब पैसे वैसे मिल जाएं तो इसी गांव में थोड़ी सी जमीन ले लेंगे, अपने घर बनाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। पर यार, हलवल तो अपने को चलाना नहीं आता, खेती कैसे होगी? बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दी थी, नेकी हल चलाना सिखा दी। बात तो ठीक है जय। हाँ, जरूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। मैंने तो सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। शादी करूंगा अपनी तांगे वाली के साथ और 2-3 साल में ही 2-3 हट्टे कट्टे बच्चे पैदा करूंगा। मैंने तो सालों के नाम तक सोच रखे हैं। और जब मैं पूछूंगा, अरे ओ शेरू की माँ, बच्चे कहाँ गए हैं, बड़े प्यार से जवाब देगी, अरे जाएंगे कहाँ, यहीं गए होंगे कहानी सुनने अपने जय चाचा के पास। अबे, जब तू अपने होने वाले बच्चों की बात करता है, उन्हें कहानी सुनने मेरे पास भेज देता है, ये क्या चक्कर? देख जाए, तू अच्छी तरह जानता है मुझे कहानी वानी याद नहीं रहती यार। कहानी याद नहीं रहती? तुझे तो ये भी याद नहीं कि कल क्या हुआ था? कल? अरे कल का तो याद है, कल मैं बसंती से मिला था और आज सुबह तालाब पर फिर मिलने का वादा किया है। आज सुबह? हाँ, मैं चला।